अब हम आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं इसमें वीडियो में कि वह कैसी संस्था होती है, संवैधानिक संस्था है कि असंवैधानिक संस्था है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में न्यायाधिपति श्री भगवती ने सुखदेव सिंह के मामले में न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं कि श्री मैथ्यू ने प्रतिपादित कसौटी यानी टेस्ट की पुष्टि की और अब निर्धारित किया कि एक विधिक व्यक्ति जैसे कि एक कानूनी निगम, एक सरकारी कंपनी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी सरकार की अभिकर्ता तथा अभिकरण है। अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य अधिकारी इस शब्दावली के अंतर्गत इसको राज्य माना गया है, स्टेट माना गया है। इस मामले को में यह निर्णय दिया गया कि राज्य इंटरनेशनल अथॉरिटी एक्ट 1971 के अधीन स्थापित एक एयरपोर्ट अथॉरिटी अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। इसके बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वही उन्हें पदव्युत भी कर सकती है, यानी वही उनको डिसमिस भी कर सकती है, हटा भी सकती है। और इसकी संपूर्ण पूंजी देती है उक्त संस्था नीति निर्धारण में ही नहीं बल्कि अपने कार्यों के संपादन में भी केंद्र सरकार के अधीन है। इसके कार्य जो नीति केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्य होगा वही इसको जो आदेश देगी केंद्र सरकार वही इनको मानने के लिए बाध्य होगा। इस बात के निर्धारण के लिए कि क्या कोई निकाय राज्य का अभिकरण तथा परिकरण है या नहीं, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मापदंड विहित किए गए हैं। निकाय का विहित स्रोत क्या है और अर्थात निगम को उसकी संपूर्ण पूंजी राज्य द्वारा धारित किए गए हैं। क्या राज्य का निकाय पर व्यापक नियंत्रण है? क्या राज्य की प्रकृति सार्वजनिक महत्व की है और अधिक रूप से राज्य से संबद्ध है? क्या कोई राजकीय विभाग निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है? क्या राज्य को एक अधिकार की स्थिति प्राप्त है जो राज्य प्रदत्त और संराज्य संरक्षित है? किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त मापदंड केवल दृष्टांत के लिए यानी उदाहरण के लिए है कि वह ही एकमात्र मापदंड नहीं है। उक्त मापदंड के अनुसार निम्नलिखित संस्थाएं राज्य मानी गई हैं। यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजयनारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त कसौटी को लागू करते हुए यह निर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम
राज्य है क्योंकि उसकी स्थापना एक अधिनियम के अधीन की गई है और वह राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व में है। अतः राज्य एक परिकरण है, यानी इंस्ट्रूमेंटली है, यानी एजेंसी है, संस्था है। अर्थात अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कार्य अभिनिर्धारित किया, यह बताया कि एक सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अजय हाशिया बनाम खालिद मुर्जिव के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक उक्त टेस्ट का अनुसरण करते हुए कहा, यह अभिनिर्धारित किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी केंद्रीय सरकार की एक परिकरण है, अतः यानी एक एजेंसी है। अतः वह अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त अन्य अधिकारी के अंतर्गत एक राज्य है माना जाएगा। सोसाइटी का गठन राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसका समस्त व्यय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सोसाइटी एक निर्मित नियमों को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से बनाया जाता है। सोसाइटी द्वारा एक अपना संस्था द्वारा एक स्वतंत्र निकाय के लिए अपना नियम भी बनाया जा सकता है। सोसाइटी के सरकार के सभी निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है। इसके सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति मतलब इसे सस्पेंड यानी डिसमिस करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार का सोसाइटी पर पूर्ण नियंत्रण है। निगम का निकाय का सृजन कैसे किया जा सकता है, कैसे निर्माण कर सकते हैं निगम या निकाय अपना। यह कसौटी नहीं है कि बल्कि यह है कि उसकी स्थापना का प्रयोजन क्या है, क्या होता है, जनता के हित में है कि अनहित में है, ये बताया गया है। अब इसमें यदि कोई राज्य का अभिकर्ता है तो
राज्य का कोई अभिकर्ता है तो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। निकाय एक संविधि द्वारा स्थापित की जाती है, कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी संस्था को या कोई विभाग को एक कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। या कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड करके बनाया जाता है, रजिस्टर्ड करके बनाया जा सकता है। और इसमें सोसाइटी एक्ट के अधीन बनाया जाता है। सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सोसाइटी में उपर्युक्त तत्व उपस्थित नहीं थे, अतः वे राज्य का अभिकर्ता या अभिकरण नहीं था, इसलिए राज्य नहीं था। बी एस मिन्हास बनाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में यह निर्धारित किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी अनुच्छेद 12 के अधीन एक प्राधिकारी, क्योंकि वह भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, उसका पंजी अभिकरण है और यूपी कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड बनाम चंद्रमोहन दुबे के मामले में निर्धारित किया गया कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक यद्यपि सोसाइटी एक्ट के अधीन कार्य करता है, किंतु बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत गठित किया गया है। बैंक अधिनियम 1964 और सोसाइटी एक्ट 1965 के उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि बैंक के कारोबार का संचालन राज्य के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड एक राज्य का एक अभिकरण है, यानी एजेंसी है। उनके कर्मचारियों को विधि का संरक्षण प्राप्त है। वह न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन है। इसी प्रकार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को अनुच्छेद 12 के अधीन केंद्रीय सरकार का एक अभिकरण निर्धारित किया गया है और ये बताया गया है इसमें, क्योंकि उसे वित्तीय और केंद्रीय सरकार देती है, वित्तीय और केंद्रीय सहायता दिया जाता है, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है या उसे केंद्रीय सरकार देती है वित्तीय फाइनेंशियल असिस्टेंस। और वह केंद्र सरकार के नियमों का अक्षरशः पालन करता है और इसमें एल कालरा बनाम प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के मामले में यह अभिनिर्धारित किया न्यायालय ने कि प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक उपक्रम है और वह अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य का एक अभिकरण है। अतः उनके सेवकों को
भारत के संविधान के भाग 3 का संरक्षण प्राप्त है। मनोहर सिंह जैतला बनाम कमिश्नर केंद्रीय राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे सहायता पाने वाले स्कूल जो 95% अनुदान सरकार से प्राप्त करते हैं वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी हैं और ऐसे स्कूल के अध्यापक की पदच्युति के यानी सस्पेंड के विरुद्ध न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार यह अब निर्धारित किया गया कि राज्य खाद्य निगम और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अनुच्छेद 12 के अधीन अन्य अधिकारी के अधीन राज्य हैं, क्योंकि वह राज्य के अभिकर्ता सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ के मामले में उक्त कसौटी के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट